told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, आज है हमारी एनिवर्सरी और जो है क्या कहते हैं, अभी मैं मार्केट से होके आई थी और जो है क्या कहते हैं, सिर धो के नहाई हूँ क्योंकि सिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मैंने सोचा जब रेडी होंगी तभी जो है उससे पहले ही जो है क्या कहते हैं हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं फिर धूल वगैरह में बहुत गंदे हो जाते हैं और जाते हैं तो। और क्या बोलते हैं, इन दिनों बाल बहुत हल्का हो गया है मेरा काफ़ी टाइम से, तो जो है और मुझे खुले हुए ही बाल अपने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, मैं क्या वेयर कर रही हूँ ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और पूरी ड्रेस देखिए इसमें है, पूरे इतने बड़े बैग में, क्योंकि जो है पहले तो जो है क्या कहते हैं मैं कुछ वेस्टर्न पहनने वाली थी, क्योंकि आलोक को वेस्टर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। पहनूंगी तो अब भी वेस्टर्न, लेकिन जो है कुछ थोड़ा सा इंडियन और थोड़ा वेस्टर्न टाइप में पहन ले रही हूँ। और बच्चों का मन था कि जो है मम्मी आप लहंगा वगैरह पहनो, तो मैंने कहा कि लहंगा तो मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि ना लहंगा फिर वही चीज़ हो जाती है। मैंने कि लहंगा मेरी इच्छा नहीं थी पहनने की। और हैवी तो ये वाली ड्रेस भी बहुत हैवी है और क्या कहते हैं, लेकिन बहुत प्यारी लगती है। और पहले मेरे बिल्कुल नहीं आती थी ये, और अभी मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल फिटिंग की आ रही है, बहुत अच्छी सी। और ये भी बता दूं मैं आपको लोगों को कि जो है ये लभांशी की है। तो लभांशी को मैंने काफ़ी पहले दिलाई थी, तो मैं एनिवर्सरी के लिए कोई ड्रेस नहीं ले पाई। मैंने ऑनलाइन भी देखी ड्रेस और ऑफलाइन भी देखी, लेकिन जो है ना मुझे कोई पसंद ही नहीं आई। बहुत सारी मैं देखने के लिए गई थी, और बाकी पहले जो लेके आई थी वो मैं सोच रही थी कि जो है वो पहन लूँगी। बाकी ड्रेस तो ऑनलाइन आई हुई और भी रखी हुई हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं मेरी इच्छा नहीं करी पहनने की उन्हें, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी जो है वेस्टर्न वैसा मत पहनो, आप जो है इस टाइप से कुछ पहन लो। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो बच्चों का भी मन रखना चाहिए, अपना मन तो हो ही जाता है। और बच्चों की खुशी में सबसे ज़्यादा अपना मन एक घड़ी मार लेती हूँ मैं, लेकिन बच्चों का मन कभी नहीं मारती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को जितनी खुशी मैं दे सकती हूँ ना उतनी खुशी मैं दूँ, और जो है बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी बच्चों का मन दुख ना जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे किसी से प्यार हो ना हो, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरे बच्चों को कभी, मेरे प्यार को कभी नज़र ना लगे, थू 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 मैं नज़र लग जाती है। और क्या कहते हैं, कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के सारे मन पूरे करूँ। तो मैंने कहा चलो आलोक का भी मन हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्टर्न टाइप में है, तो वेस्टर्न और इंडियन मिक्स टाइप में ही समझ लीजिए आप। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, गाउन है तो जो है क्या कहते हैं, मतलब वेस्टर्न में भी आ गया, वो इंडियन में भी एक तरह से आ गया, क्योंकि पूरा घेर वाला एक तरह से लहंगा लुक ही देगा। लहंगा लुक क्या, वही गाउन ही है, तो सिंपल। तो मतलब सिंपल नहीं है, हैवी बहुत है। लभांशी ने जब पहना था ना तो जो है ये थक गई थी पहन के, इतना हैवी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर की बात है, चलो पहन लेती हूँ। और बच्चे बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। और ऊपर छत पे कर रहे हैं, मतलब हमारे फर्स्ट फ्लोर पे घर पे। तो अभी तो मैं पार्लर में आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर शोर भी हो रहा था, ऊपर जाने नहीं दे रहे बच्चे। और क्या कहते हैं, नीचे आवाज़ थोड़ी थोड़ी खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर आती रहती है। तो मैंने सोचा चलो मैं पार्लर में ही आ जाती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो है मैं ये ड्रेस रखी हुई है, ये पहनती हूँ। जब पहनूँगी तो उसका अलग ब्लॉग बनाऊँगी, तो जो है आप लोगों को दिखा दूँगी। और जो है यहाँ पे जो है मैंने अपना ये बैग भी रख रखा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। थोड़ी इसकी चैनें वैनें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ना। तो इसमें सारा मेरा मेकअप का सामान वगैरह रखा हुआ है। बाकी अगर ज़रूरत होगी तो पार्लर से ले लूँगी, और क्या कहते हैं मेकअप वगैरह करूँगी। तो अब की बार बच्चों का मन है कि मम्मी अच्छे से आप मेकअप कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना, आलस दिखा देती हूँ मैं अपने लिए। तो ख़ास कर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है,
और जो है मैं चीज़ों को ना छोड़ देती हूँ कि अरे चल छोड़ो, नहीं तैयार हो रही हूँ, नहीं वो करूँगी। तो जो है बच्चों का बहुत मन था कि जो है मम्मी नहीं तैयार होना है आपको सही से, तो मैंने कहा चलो तैयार हो जाती हूँ। और जो है आलोक भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आलोक भी जो है ना, जब मैं तैयार होती हूँ तो बहुत खुश होते हैं। और वैसे जो है मतलब नॉर्मल ऐसी रहती हूँ तो जो है थोड़ा वैसा रहता है। अब की बार जो है करवा चौथ पे भी मेरा ऐसे ही हुआ था, मतलब वॉमिट वगैरह होने लगी थी, तो इस चक्कर में जो है क्या कहते हैं सही से तैयार नहीं हुई थी। तो और बिफोर लास्ट ईयर जो तैयार हुई थी, बहुत सुंदर सा मेकअप किया था मैंने, और जो है वो वाली साड़ी पहनी थी जो तैयार वाली होती है ना, रेडीमेड साड़ी। तो जो है बहुत आलोक ने इतनी तारीफ़ की थी मेरी, बहुत ज़्यादा से। तो जो है मैंने सोचा चलो अपने पति को तो जो खुश करना ही है आज के दिन, तो जो है आज पहन लूँगी मैं अच्छा सा और अच्छे से तैयार हो जाऊँगी, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, तो आप लोग भी सोचेंगे कि कैसी लग रही है। तो अभी नहा के भी आई थी, और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस मॉइस्चराइज़र लगाया था। अभी नेल पेंट भी लगाऊंगी, ये देखिए खाली पड़ा हुआ है ना। तो नेल पेंट हमारी अट्टू बहुत प्यारी लगाती है, और उसे शुरू से बहुत है, आप समझ लीजिए मेरे ख्याल में 2 साल की थी, और 2 साल में वो अपनी मेकअप किट लेके बैठ जाती थी, जो बच्चों वाली खिलौने आते हैं। और आप समझ लीजिए एक एक चीज़ वो बताती थी कि ब्लश लगा रहे हैं कि फाउंडेशन लगा रहे हैं कि ब्लश लगा रहे हैं कि आई शेडो लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, सब चीज़ें बताती रहती थी बच्चे के हिसाब से। और जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छे से करती थी, बल्कि मेरा बहुत सपना था कि अट्टू को अपनी ब्यूटिशियन बनाऊं मैं, और उसे सब चीज़ें सिखाऊं। लेकिन जो है बच्चे वही है ना, खेल में ज़्यादा आ जाते हैं, और बड़े होने के बाद में तो जो है ज़्यादा मतलब चंचलता उनमें ज़्यादा आ जाती है। तो जो है पहले हमारी अट्टू बहुत सिंसियर थी, बहुत मतलब हर चीज़ कैप्चर कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा खेल में और शैतानियों में ज़्यादा आ गई। आप लोग तो शैतानियाँ उसकी देखते ही हैं। तो जो है बाकी बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है कि ये जो है करना है नहीं करना है। एक दिन मेरा मन है कि बहुत अच्छा सा आलोक के साथ में चैलेंज बनाऊँ मैं, तो देखती हूँ किस दिन बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आलोक जो है बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ना वो नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, कि जो है मतलब वो बोल नहीं पाते हैं कि क्या मैं बोलूँ। वैसे तो नॉर्मल तो आराम से बोलते हैं, वैसे नहीं समझ आता उन्हें कि क्या मैं कैमरे के सामने बोलूँ, क्योंकि दिक्कत होती है। मुझे भी हुई थी जब मैंने शुरू में जैसे कैमरा जब उठाया था तो मुझसे बोला नहीं जाता था, और अब तो आदत पड़ गई है, तो थोड़ा मतलब कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ, आप लोग शायद नोट करते हो। तो जो है लेकिन अब कम रहता है मेरा। और आलोक को कोशिश करती हूँ मैं कैमरे के आगे लाने की, लेकिन जो है उनका बहुत कम हो पाता है। तो कोशिश करूँगी अब की बार आलोक के साथ में एक चैलेंज करने की, बहुत इच्छा है मेरी। तो आलोक को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके ब्लॉग में आते हैं। और क्या कहते हैं आएंगे तो बस हाँ ये वो बस यही बोलते हैं। तो पहले तो रियल लाइफ में मतलब रियलिटी में मतलब कैसे बताऊँगा मैं आप लोगों को, मतलब सबके सामने भी बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। बस हाँ हूँ करते थे, या बस जवाब हाँ हूँ में दे दिया, और कुछ बोलते नहीं थे। तो जो है क्या कहते हैं फिर मैंने धीरे धीरे उनके बोलने की आदत डाली, फिर बहुत ज़्यादा समझाया, तो जो है बहुत अब तो काफ़ी हद तक बोलने लगे हैं। अब तो बोलते हैं, मतलब किसी से भी मिलते हैं तो मतलब शादी बाद फ़र्क तो हो ही जाता है। और जो शर्मीला इंसान होता है ना उसे ज़्यादा वो लगती है। और क्या कहते हैं मेरे साथ में कभी दिक्कत नहीं हुई, टचवुड, आलोक को बोलने में। हाँ सबसे पहला जो कॉल आया था इनका जब हमारी शादी तय हुई थी, तो सबसे पहला जो कॉल आया था तो जो है ये आधे घंटे नहीं बोले, मैं हेलो कर रही हूँ हाँ
बस हेलो। उसके बाद में कुछ नहीं बोले मैंने कि कुछ तो बोलो कम से कम, तभी तो बात बोलूँगी मैं, तभी तो बात करेंगे। तो बस ऐसे करके इन्होंने हाँ हूँ मैं बोलती रही, हाँ हूँ करते रहे और बात ख़त्म हो गई हमारी। उसके बाद में बस पहली ऐसी कॉल थी जिसमें जो है इन्होंने बात नहीं की। उसके बाद में तो हम लोगों ने इतनी बात की है, इतनी बात की है, कभी आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था बात करते हुए ना। हम लोग दिन देखते थे ना रात देखते थे, बहुत बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे। तो जो है क्या कहते हैं वो दिन याद आ जाते हैं तो बड़ी मतलब खुशी होती है। एक वो रहता है एक्साइटमेंट जो होती थी वो रहती है। और क्या कहते हैं वो दिन तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें याद तो कर ही सकते हैं ना। तो बस वही चीज़ है। और जो है मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से खूब सारी बातें कर लें और पुराने दिन याद कर लें। और जो है क्या कहते हैं आज के दिन इतनी ठंड थी हमारी शादी पे, इतनी ठंड थी। मैं इस समय हाँ बाजू में घूम रही हूँ लेकिन ठंड नहीं लग रही है। और जब हमारी शादी हुई थी ना तो एक तो लहंगा होता है, आप ऊपर से वूलन कुछ ले नहीं सकते। इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था हमारी शादी में। हमारी शादी जैसी ठंड तो दोबारा पड़ी ही नहीं, इतना ठंडा था हमारी शादी पे। तो जो है क्या कहते हैं आज के ही दिन दुल्हन बनी थी, तो आज के ही दिन सजना है अपने सजना के लिए। और जो है तैयार होंगी मैं आलोक के लिए। तो जो है क्या कहते हैं और सच बताऊं आलोक कुछ भी पहन लेते थे, इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर। अभी भी वो बहुत सुंदर हैं। तो जो है पहले आलोक के नखरे भी बहुत ज़्यादा थे, आप समझ लीजिए। कोई भी कपड़ा हो अब तो जो ऐसे करके पहन लेते हैं कि जो है मैं ही टोक देती हूँ कि जो है पहनते क्यों नहीं दूसरे कपड़े, सेम सेम पहनते रहते हैं। और पहले आलोक का क्या था ना कि आप समझ लीजिए रोज़ डेली नई शर्ट पहननी है और ड्राई क्लीन करी हुई होनी चाहिए। उसमें अगर एक ऐसे भी सिलवट आ गई ना तो तुरंत फिर से जाएगी वो ड्राई क्लीन के लिए, पहनते नहीं थे। और जैसे चरक वगैरह के कपड़े होते हैं ना जो इसमें वही कलफ वगैरह लगता है, तो जो है बिना कलफ के पहनते नहीं थे, तुरंत भेज देते थे। बहुत नखरे थे आलोक के, बहुत ज़्यादा। हर कोई टोकता था, इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े। मैं खुद परेशान हो जाती थी। आप समझ लीजिए 30-40 पैंटें, 30-40 शर्टें, उसके बाद में एक्स्ट्रा अलग। तो सोचिए कितने सारे कपड़े होंगे आलोक के पास में, बहुत कपड़े थे। और कभी भी जो है एक कपड़ा आज पहन लिया तो दूसरे दिन नहीं पहनते थे, ऐसा करते थे। वही है कि जो है लाइफ जब आगे बढ़ती है ना तो जो है चेंजिंग आ ही जाते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में जिसमें आप रहते हो उस हिसाब से ढलना भी चाहिए। अब आप समझ लीजिए पहले मतलब मुझे तो शुरू से ज़्यादा शौक़ नहीं था किसी भी चीज़ का, और ना मैंने कोई एक्स्ट्रा खर्चा कभी भी किया। हमेशा जो है बचत करने की सोची, और अभी भी करती हूँ मैं। अभी भी जो है बहुत हिसाब से चलती हूँ, तो मैं घर चला पा रही हूँ अपना। और जो है मुझे कभी भी ये भी नहीं था कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत ये ऐशो आराम होना चाहिए, मुझे कभी नहीं था, कभी भी। हाँ बस ये था कि मुझे बस प्यार मिल जाए और जो है अपनापन मिल जाए, लोग मेरी भावनाओं को समझें, ये चीज़ मिल जाए, बस ये चीज़ बहुत थी। तो जो है वो तो ज़िंदगी में कभी मिली ही नहीं, सही बता रही हूँ, कभी नहीं मिली। हाँ ये है कि अब जो है खैर मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं बार बार बोलती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। और नज़र भी लग जाती है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी नज़र खाई है मैंने। तो जो है क्या कहते हैं यही बस दुआ करूँगी कि जो है बस अच्छे से चलता रहे और अच्छी लाइफ जीऊँ मैं, और अच्छी लाइफ दूँ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। और जो है कोशिश मैं पूरी करती हूँ अपनी तरफ से, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ सारी की सारी, चाहे वो घर चलाने से लेके और चाहे बच्चों का हुआ, चाहे आलोक का हुआ, सभी चीज़ें मैं करती हूँ। तो
जो है कोशिश यही करती हूँ अपनी तरफ से कि सब कुछ अच्छे से करती रहूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो है हमेशा करती रहूँगी, और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और जो है क्या कहते हैं, वो मतलब एक शादी बाद होता है कि जो है घूमने जाने का सपना मेरा कभी पूरा नहीं हुआ। बहुत शौक़ था कि जो है आलोक ने भी बोला था, आलोक का भी बहुत मन था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से हम नहीं जा पाए। तो जो है क्योंकि पहले हमारे यहाँ बोला गया यहाँ ससुराल में कि जो है 1.25 महीने तक अकेला जोड़ा नहीं जाता है। फिर 1.25 महीना निकला तो जो है ये हो गया कि 1.25 साल नहीं जाया जाता है। फिर जो है कोशिश ये की गई कि मैं मतलब बच्चे नहीं हो रहे, मेरी सास को बहुत ज़्यादा था बच्चों से कि जो है जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए। उन्होंने तो 2 महीने में मेरा इलाज शुरू कर दिया कि जो है प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। फिर बच्चा होने के बाद में फिर तो आप कहीं निकल ही नहीं सकते हो, तो जो है बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो जो है वो अरमान मेरा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में हम वैसे भी अकेले कहीं पे भी नहीं घूम पाए। वो तो जो है लवांशी का जो हुआ था ऑपरेशन, तो उसकी वजह से हम लोग जो है आसपास की जगह घूम आते थे वहीं पर। वैसे जो है हमें अलाउड नहीं था कि जो है हम अलग से कहीं जाएं। फिर शुभांगना जब हमारी हुई है, शुभांगना भी हमारी करीब 1-1.5 साल की थी तब हम जाके घूमने गए हैं। और उससे पहले जो है शुभांगना हमारी 2.5 महीने की थी, 2.5-3 महीने की थी, तो जो है हम लोग गए थे बद्रीनाथ जी, वहाँ पे होके आए थे। उसके बाद में जो वो भी अकेले नहीं, पूरी फैमिली के साथ में गए थे यहाँ ससुराल वाली। तो जो है उसके बाद में जो है शुभांगना जब 1-1.5 साल की हुई तो हम लोग पहली बार नैनीताल घूमने गए थे। नैनीताल बहुत पास है काशीपुर के। तो जो है फिर उसके बाद में तो थोड़ा बहुत घूमे हैं हम लोग, वो भी ज़बरदस्ती वाला। तो चलिए, और जो है क्या कहते हैं, बस अब जो है मैं रेडी होंगी। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू, बाय। और जो है क्या कहते हैं, शुभांगना चाय बना लो। उधर ही मैंने कहा तो मैं उधर ही आ जाऊँगी ना, उधर ही ले चलेंगे अभी। और आपने एक वीडियो में 17 मिनट की कर दी। वो बातें करने लगी ना, मैं पहले की शादी के टाइम की बात कर रही थी, तो बातों में पता ही कहाँ चलती है। गाइस से बातें करो तो पता ही ना चलता कहाँ टाइम निकल जाता है, वो कम में बातें हो जाती है इतनी सारी, और इतना टाइम हो जाता है। चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you